नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग फुल डिटेल में हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखें। यहाँ पर जो भी मेज़रमेंट है लिखा हुआ है, लेंथ 13.5, शोल्डर 5.5 इंच, अपर चेस्ट 36.5, फुल बास्ट जो है 38.5, आर्म होल 16, बैक नेक 10 इंच और फ्रंट नेक 6.5 इंच, कमर जो है 31.5। तो पूरा मेज़रमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस मेज़रमेंट के हिसाब से अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कपड़ा देखिए, फोल्डेड साइड अपने तरफ है, तो ऐसे हम कपड़े को बिछा लेंगे। अपने तरफ फोल्ड को रखते हैं। नीचे की कपड़ा सीधा नहीं है तो हम स्केल की मदद से एक बार नीचे की कपड़े को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद ब्लाउज की लंबाई जो है 13.5 इंच रेडी रखना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी साइज का हो, हमें करना क्या है, बैक पार्ट में 1 इंच प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच प्लस करके हमने 14.5 इंच पर मार्क कर लिया है। तो शोल्डर अब हम 5.5 इंच का शोल्डर रखते हैं। इस तरीक़े से 5.5 इंच का शोल्डर रखते हैं। नेक जो है 10 इंच का होगा, तो इसीलिए शोल्डर 5.5 इंच का। अब आर्म होल जो है फ्रेंड्स, आर्म होल 6.5 इंच का हम रखेंगे। आर्म होल 16 इंच का है, अभी हम 6.5 इंच का रखते हैं। क्यों हम 6.5 इंच का रखते हैं ये हम आगे बताते हैं। तो लाइन कर लेते हैं और अभी हमने अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे। अपर चेस्ट जो है 36.5, तो उस हिसाब से अब हम कटिंग करेंगे। 36.5 उसका चौथा हिस्सा जो होता है 9.25 इंच होते हैं। यहाँ पर बास्ट के हिसाब से हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट जो है डीप होगा और बैक पार्ट डीप होने का कारण नेक जो है साइड में हो जाते हैं और अपना आर्म होल पर चुन्नट आने का चांस बढ़ता है। तो इसीलिए हम अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच प्लस कर लिया है। कमर जो है 31.5, 32 इंच का समझ लीजिए। उसका चौथा हिस्सा 7.25 इंच होगा और 7.25 इंच पीछे का टक्स, 1.5 इंच मार्जिन लाइन करके इस तरीक़े से दोनों लाइन को मिलाना। कॉर्नर पर 1.25 इंच का मार्क करना है और आर्म होल का इस तरीक़े से शेप दे देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल का शेप बहुत अच्छी तरीके से देना है, नहीं तो आर्म होल पर रिंकल्स आने का चांस बढ़ता है। तो इस जगह पर देखिए, मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आर्म होल वाली शेप जो है वो दे दिया है। 3 इंच शोल्डर पट्टी हम रखते हैं, 2.5 इंच पर नेक कटिंग करते हैं। शोल्डर पट्टी 3 इंच पर अभी रखते हैं, 2.5 इंच माइनस मतलब ½ इंच कम हो जाएगा सिलाई के बाद। 10 इंच का नेक लिया, नीचे 3 इंच डीप कर रहा है, ठीक है। ऊपर 2.5 इंच, नीचे 3 इंच कर रहा है। अब देखें, बॉक्स बना लिया है और शेप दे दिया है गोलाई का। अभी अपने को जो करना है फ्रेंड्स, शोल्डर डाउन 1 इंच का करना है। मैं यहाँ पर 1 इंच का शोल्डर डाउन कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर शोल्डर डाउन करती हूँ क्योंकि कस्टमर का जो है ब्लाउज, ये जो कस्टमर का है, तो कंधा जो है बिल्कुल नीचे की तरफ डाउन है, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1 इंच कंधे को डाउन कर लिया है। अब देखिए, ½ इंच मार्जिन लाइन छोड़ने के बाद आर्म होल हमने चेक कर लिया है प्रॉपर तरीके से। 8 इंच अपना 16 का आधा 8, तो ये आ गया है आर्म होल। ये से हमने चेक करके देखना पड़ता है। बैक पार्ट का जो टक्स होता है, अब हम टक्स ले लेंगे 4.5 इंच का। तो देखिए इस तरीक़े से 4.5 इंच का टक्स हम ले लिया है। दोनों साइड मिलाकर 1.25 इंच का जो हमने टक्स के लिए लिया था वो हमने ले लिया। अब नीचे ½ इंच का इस तरीक़े से लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, जिससे हमारा कमर की जगह नहीं लटकेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा कमर की जगह को कट कर लेंगे। तो अब हम बैक वाली पार्ट को कट कर लिया है। बैक पार्ट रख के फ्रंट पार्ट कटिंग करना है, तो इसीलिए कमर का क्रॉस जगह हम अभी कटिंग नहीं करते हैं।
इसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो अब देखिए किस जगह पर कपड़े को रखेंगे तो हमारा कपड़ा बहुत अच्छी तरीक़े से बचेगा, बहुत ज़्यादा कपड़ा। तो ये 75 सेंटीमीटर का कपड़ा है, उससे भी हम पूरा ब्लाउज रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कपड़ा थोड़ा सा हमने पूरा घुमा लिया है ताकि ये बहुत अच्छा से यहाँ पर सेट हो गया है। तो अब देखिए दोनों साइड पर कपड़ा हमें छोड़ना है। जैसे कि आई हुक के बटन के साइड पे 1 इंच पर हमने छोड़ दिया है मार्जिन। तो ये क्यों हमने 1 इंच छोड़ा है इसका आगे मैं बताती हूँ क्यों मैं 1 इंच छोड़ दिया है। अब 1 इंच यहाँ पर छोड़ा, शोल्डर जैसा था वैसा हम कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल जैसा था वैसा ही हम ड्रॉ करेंगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे। ठीक है, आर्म होल भी ठीक उसी तरीक़े से ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो मार्जिन साइड है, मार्जिन साइड पर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। ये क्यों 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा रखते हैं, हमने कटिंग जो है अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग किया था बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट अभी हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा करके कटिंग कर रहे हैं। अब बैक पार्ट 1 इंच मोड़ के लिया है, 13.5 इंच का 1 इंच हमने मोड़ के कम कर लिया है। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स पूरा 1 इंच कम कर लिया, यानी 14.5 इंच हमने लिया था। फ्रंट पार्ट हमने कितना ले रहे हैं, 13.5 इंच। ठीक है, अब बैक पार्ट को हटा लेने का इसका कोई काम नहीं है। तो अभी देखिए सबसे पहले अपने को करना क्या है, आर्म होल। तो इस तरीक़े से आर्म होल रेडी कर लेते हैं। फ्रंट वाली आर्म होल के लिए 1/2 इंच नीचे एक पॉइंट करके फ्रंट का आर्म होल का शेप दे देने का है। हल्का सा नीचे की तरफ से फ्रंट का आर्म होल जाएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इस तरीक़े से हम फ्रंट का आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट का नेक रेडी करेंगे। फ्रंट का नेक रेडी करने के लिए यहाँ पर देखिए 3.5 इंच हो गया, पहले 2.5 इंच था, 1 इंच प्लस करके लिया, 3.5 इंच हो गया है। नीचे 6.5 इंच झुका लेंगे हम नेक के लिए। 6.5 इंच का हम बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरीक़े से, और उसके बाद फ्रंट का नेक राउंड शेप हम दे देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीक़े से बॉक्स रेडी कर लिया है। अब अपने को जो करना है ऊपर 1/2 इंच छोड़ देना है मार्जिन के लिए। अभी बास्ट पॉइंट चेक करना है, कितना बास्ट पॉइंट, 10 इंच का बास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर बास्ट पॉइंट 10 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं ऊपर 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर। अभी जितना 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उस 1 इंच पर हम लाइन कर लेते हैं सीधा, ताकि हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो है वो 10 हिस्सा होता है अपना चेस्ट का। जैसे 38 इंच का चेस्ट है उस हिसाब से ये होगा 3.8 इंच। तो ये 3.8 इंच पर हमने मार्क कर लेते हैं। अभी देखिए 10 इंच पर हमने वापस एक बार चेक कर लिया। अब अपने को जो करना है, मेन जो बास्ट पॉइंट वहाँ से 1.5 इंच नीचे सभी साइड पर, खाली एक साइड पर नहीं, सभी साइड पर हमने 1.5 इंच का मार्क करेंगे। मतलब 4 जो टक्स होगा सभी साइड पर बीच से 1.5 इंच का हमने टक्स बना लेंगे। अब देखिए टक्स के लिए हम इस तरीक़े से मार्क कर लेते हैं। नीचे का टक्स भी हम लाइन कर लेंगे। दोनों साइड पर हम पफ अच्छी तरीक़े से बनने के लिए यहाँ पर अपने को 1.25 इंच का एक पॉइंट करना है। मतलब 39-40 इंच तक हम कितना करेंगे, 1.25 इंच का टक्स के लिए जगह ले लेते हैं। ठीक है, 1.25 इंच करके बीच में 1.5 इंच का एक गैप है। ठीक है, सॉरी 1.25 इंच करके 2.5 इंच का हमने टक्स ले लिया। अब देखिए साइड वाला जो टक्स है थोड़ा सा क्रॉस बनाते हैं, इसे सीधा नहीं, इस तरीक़े से क्रॉस बना लिया है। अब आर्म होल वाली जो टक्स है, आर्म होल का जो कॉर्नर है वहाँ से 1/2 इंच दूरी पर पॉइंट करना है, बस वहाँ पर अपने को टक्स बनाना है। कुछ इस तरीक़े से देख सकते हैं। ऐसे 4 टक्स अपने को रेडी करके लेना है।
अब ये वाली टक्स जो है हल्का सा ऊपर उठेगा, क्योंकि बीच में हम लेंगे पूरा जो आई हुक का पट्टी होता है ना, उसका सेंटर में हम लेंगे। ये मैं बाद में बता देती हूँ। पहले नीचे वाली टक्स का 1/2 इंच मैंने और भी नीचे एक्स्ट्रा लाइन लिया है, और योक पट्टी के लिए 1/4 इंच का ऊपर ले लिया है। और अब हम योक का शेप दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से योक का शेप दे देते हैं, हाथ से हम दे देते हैं, थोड़ा सा गोलाई देते हुए। आप साइड वाला को स्केल से हमने ऐसे मार्क कर लिया। तो इस तरीके से अपने को मार्क करके लेना होगा। गले का जगह जो है 1/2 इंच हमने छोड़ दिया है, नीचे 1 इंच ले लिया, गले के जगह 1/2 इंच ले लिया सिर्फ सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, तो ये हमें चाहिए, क्योंकि जब भी हम बड़ा वाला टक्स लेंगे साइड में 1 इंच जो है वो सीधा नहीं आएगा, आई हुक का पट्टी सीधा नहीं आएगा, तो इसीलिए अपने को नीचे की जगह 1 इंच चाहिए रहता है। ठीक है, और आधा इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है, जब भी हम बड़ा वाला टक्स ले लेते हैं, टक्स लेने के बाद वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाता है, इसीलिए 1/2 इंच वहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेने का ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जब भी आप सिलेंगे ना, सिलने के टाइम पे पता चलेगा क्यों हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर क्यों 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये सभी हम सिलने के टाइम पे जितना हम बनाते हैं ना, उतना हमें नॉलेज बढ़ते जाता है। तो ये हमने इसीलिए किया है इस जगह पर। अब अपने को जो करना है फ्रेंड्स, योक पट्टी रेडी करना है। तो ये वाला टक्स जो है हम थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर और लेंगे तो एकदम सेंटर पर आएगा। देखिए बिल्कुल सेंटर पर हमारा टक्स आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम 4 टक्स रेडी कर लिया है, बहुत अच्छी तरीक़े से हो चुका है। अब अपने को योक पट्टी रेडी करना है। योक पट्टी रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले कमर कितना इंच का है वो चेक करके देखना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच आई हुक के पट्टी का सिलाई के लिए चला जाएगा। उसके बाद कितना इंच बचा है, 3.5 इंच, देख सकते हैं 3.5 इंच। तो अपने को कमर कितना इंच का चाहिए, 7.25 इंच का, 3.5 इंच, और यहाँ पर 4.25 इंच चाहिए। 3.5 और 4.25 इंच मिलाकर हमें होगा 7.25 इंच। ठीक है, तो 7.25 इंच। तो देख सकते हैं मैं मोड़ के लेती हूँ टक्स को और फिर यहाँ पर चेक करके बता देती हूँ। टेप रख के चेक करके देख लेना है 7.25 इंच आया है कि नहीं। प्रॉपर तरीके से 7.25 इंच आ चुका है, उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से अपने को चेक करके देखना पड़ता है। अगर हम चेक करके कटिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा कमर, तभी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए कमर की जगह अगर किसी का ज़्यादा हो तो उस जगह पे थोड़ा सा साइड में जो मार्जिन साइड पे 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, उस जगह पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये हमें करना है। यहाँ पर देखिए योक पट्टी के लिए 3.25 इंच ले लिया है और 10 इंच लंबाई पे ले लिया है। ठीक है, और इस साइड पे हम ले लेंगे 3.5 इंच। लाइन को सीधा करते हैं, फिर योक पट्टी का शेप दे देते हैं इस तरीक़े से। अब हम योक का शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से योक पट्टी हमारा बन चुका है, बहुत इजी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो तीनों पार्ट जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक